अस्सलाम वालेकुम प्री 9 क्लास। आज का जो हमने काम स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का। एक्ट ऑफ 1861, 1892 और 1919 कि ये एक्ट जो इंडियन एक्ट बनाए इनको माना जाता है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए थे अपनी आसानी के लिए। इसको हमने आज पढ़ना है। तो पहला एक्ट है बच्चे इंडियन कौंसल एक्ट 1861। ये किस लिए बनाया गया था? ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मिलिट्री लॉ, जिसको देखने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी मेंबर्स की, जिसके अंदर 6 मेंबर्स थे जो कि इन सारे बातों को देखते थे। इस कमीशन में बच्चे 6 मेंबर्स के साथ 5 एक्स्ट्रा मेंबर रखे जाते हैं, जो कि अगर कोई इम्पोर्टेंट टास्क हो, जो इम्पोर्टेंट काम हो, तो उनको देखा जाता है। और इन मेंबर्स की जो एक ग्रुप होता है उसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बच्ची है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ये भी बच्चे एक्ट किस लिए बनाया गया था? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से बनाया गया था अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज़ को बढ़ाने के लिए। ब्रिटिश ने जित कदर पॉसिबल हो सका उतने इन्होंने अपने मेंबर या वो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है वो शामिल किए, जो कि इनके मामलात को देखते थे। अच्छा बच्चे, इस एक्ट में मज़ीद ये भी किया गया था कि इसमें म्यूनसिपैलिटीज़ और भी बहुत से चैम्बर्स के मेंबर्स को शामिल किया गया था। और इसके अलावा ये जो एक्ट था ये 1861 के एक्ट्स में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जो हदबंदियाँ लगाई गई थी, उनको इसने रिलैक्स किया था। बहुत हद तक इसने बहुत से लोगों को रिलैक्सेशन दी थी। और अगर कोई भी गवर्नमेंट का मामला होता था तो उसको हल करने के लिए 6 दिन का नोटिस इसमें दिया जाता था लोगों को। इस मेंबर में बच्चे कुल जो है वो 24 मेंबर थे, जिसमें से 5 मेंबर जो है वो इंडियन रखे गए थे। नेक्स्ट आता है बच्चे इंडियन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के एक्ट में भी बच्चे इसी तरह से ब्रिटिश ने जो है वो कंट्रोल को अपने बेहतर करने के लिए एक कमेटी बनाई, जिसके अंदर कुछ मेंबर्स को शामिल किया जो कि सूबाई कौंसिल को देखते थे, यानी कि सूबाई सतह पे इन्होंने अपने काम करने होते थे। और ये जो सारे काम की रिपोर्ट जो है वो वाइसराय को देते थे। अच्छा बच्चे, अब इसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो है वो शामिल किए जाते थे। इसमें इनकम टैक्स लगाना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्ट करना, उसके अलावा 25% का जो टैक्स है वो मुंबई के ऊपर इसके मुताबिक लगाया जाता था। नेक्स्ट बच्चे, इसमें कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई इंडिया के अंदर, जिसने सिविल सर्विसेज जो है वो सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट को जो थे उनके मामलात को देखना होता था, जो कि अब प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। उसके अलावा बच्चे प्रोविंशियल ऑफ एक्ट आल्सो लेड द फॉर्मेशन ऑफ साइमन कमीशन की बुनियाद भी इसी एक्ट के मुताबिक रखी गई 1927 में। उसके अलावा बच्चे सिख और दूसरे एंग्लो इंडियंस जो थे इसमें शामिल किए गए और उनके लिए भी सीटें अलग से रखी गई। रेवेन्यू जो था जो पे करना होता था इन लोगों ने, वो एक वोट के बदले 3000 वो रेवेन्यू इन्होंने रखा था वहाँ के मुकामी लोगों के लिए। ये बच्चे आपकी आज की रीडिंग है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें किसी किस्म का मसला तो आपने मुझसे पूछ लेना है। नीचे वर्ल्ड वेल्थ में बताया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल, मैंने बताया था कि पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है जिसके अंदर मुख्तलिफ मेंबरों को शामिल किया जाता है, मेंबरान को शामिल किया जाता है, जो कि इसके मामलात को देखते हैं। इसको बच्चे आपने अच्छे से पढ़ लेना। और इसके अलावा इंडियन एक्ट जो हमारा इंडियन एक्ट 1861 है उसको आपने नीट कॉपी के ऊपर नोट कर लेना। यही आपका क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसको आपने अच्छे से नीट कॉपी के ऊपर नोट कर लेना है। इसमें किसी किस्म का मसला तो आपने मुझसे पूछ लेना है।